सपने मेरे यूं छिन गए, खाली ये नैना हुए। मेरी चाहतें न मेरी रही, हर माँ भी खो गए। रहे हर ओर फैली सिर्फ तन्हाई। जिंदगी ये जाने है किस मोड़ पे लाई। हुए अपने बेगारे मगर ये दिल न माने, उसी को चाहे जो मेरी मांग है। मुझसे मेरे जिस्म से खेलोगी तुम? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कोगी? हाँ? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो। हमारे एक नमाजी है, अच्छा खासा खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक है, तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मेरी मांग है। माँ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, फिर चेहरा क्यों इतना उदास है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस वैसे ही मैं सोच रहा था, Isn't it too early? I mean, थोड़ा जल्दी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? हर शय का एक वक्त मुकर्रर होता है। और फिर अम्मी इतना खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, वो आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे ना? हाँ चलो। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम एक काम करो, अपनी वालदा के साथ चले जाओ। मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। टेक केयर। नहीं, क्या मुसीबत आने वाली है? सुबह सवेरे कांच टूट गया। अल्लाह सब खैर करे। हीरा, हाँ माल आ रही हूँ। एक तो नाश्ता बनाने में देर हो गई, ऊपर से कप भी टूट गया। अरे छोड़ कप को, खुशखबरी सुन, तू खाला बनने वाली है। खाला? अरे बुद्धू, सबा माँ बनने वाली है। क्या? सबा माँ बनने वाली है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ये खुशियां दिखाई। तू जल्दी से मुझे चाय बना कर दे, मैं चाय पीकर फौरन जाती हूँ। उसने डॉक्टर के पास जाना है। जल्दी से मुझे नाश्ता बना के दे। अब तो असद को पाने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। तो यही खुशखबरी असद मुझे सुनाने के लिए कल इतने फोन कर रहे थे। यही जरूरी बात वो मुझे बताना चाहते थे। तो मैं खुद ही आज उम्मीद का हर दरवाजा बंद कर लेती हूँ। कभी किसी दरवाजे से तुम्हारे सांसों की खुशबू मुझ तक ना पहुंच पाए। आज के बाद मैं वादा करती हूँ खुद से कि अब मेरी सोचों तक मैं असद को ना आने दूंगी। हिरा ने जब ये खबर सुनी होगी तो क्या सोचा होगा।
मैं सबा से अबॉर्शन करवाने को भी नहीं कह सकता। और अब तो मुझे सबा को प्यार देना ही पड़ेगा। मगर क्या मैं सबा को प्यार दे भी सकूंगा या नहीं? क्या मैं हीरा के सिवा किसी और को प्यार दे सकता हूँ? मोहल्ले वालों ने भी तंग करके रखा है। अब कौन आ गया? आप? हाँ, मैं तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अम्मी अब्बू घर पे हैं? घर पे कोई भी नहीं है। और जो बात आप करने आए हैं वो खुशखबरी में सुन चुकी हूँ। आप बनने वाले बहुत बहुत मुबारक। वो शख्स किसी तो और तुम्हारे लायक नहीं है। फ्लर्ट कर रहा है वो तुमसे। कौन? वही जिसे तुम शादी करना चाहती हो। मुझसे मेरी राय पूछी थी ना तुमने। मेरी राय यही है कि वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं। मैंने खुद उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है। बाइक पे था वो, मैं रोकने लगा उसे तो। आई डैम केयर वो कौन है, क्या है, किसके साथ क्या कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने आपके सामने मोहब्बत का ड्रामा किया था। जाली आशिक लेके गई थी आपके सामने। What? मगर क्यों? क्योंकि मैं आपके और आप ही के दरमियान फासले खत्म करना चाहती थी। वो लड़का कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने आपको एक जोर का धक्का दिया, आप ही के नजदीक करने के लिए। और अब आप इस दरवाजे से चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तुमने अच्छा नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू की शर्मीली मुस्कुराहट जाहिर कर रही है कि लेडी डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है। जल्दी बताएं ना मुझे क्या हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह सचमुच हमें ये खुशियाँ दिखा रहा है। ये ले मुंह मीठा करें। पहले तो मैं अपनी बेटी का मुंह मीठा करवाऊंगी। अल्लाह मियां तुम्हें लंबी जिंदगी दे, दूधो नहाओ पूतों फलो। या अल्लाह, मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इंतजार कर सकूंगी। या मेरे मौला, तो जल्दी से ये 9 महीने ना गुजार दे ताकि मैं अपने पोता पोती को अपनी गोदों में रख खिला सकूं। चुप करो, एक थप्पड़ मारूंगी रख के। पकड़े से संभालें। अल्लाह, क्या पिछली बार की तरह ना गिरा मत दीजिएगा इसे। अरे मेरा सालन भी जल अरे गया। बात तो सुनो, तुम तो बैठ जाओ ना। बैठो या मैं बैठ जाऊं? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़े कि मासी नहीं आई आज घर में। इस घर को संभालो, इस बच्चे को संभालो या आपको संभालो। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। चुप हो जाओ भाई, क्या हो गया है? अरे मेरा बेटा, अरे ना ना ना। सारे काम इस घर में मैं करूं। एक मासूम बच्ची है, वो भी किसी से संभाली नहीं जाती, और फिर मैं बुरी हूं। अरे संभालो। अरे आ रही हूं। अरे बच्चे को संभालो बेटा, मेरा फिसला जा रहा है मेरे हाथ से। अरे संभालो। अरे मेरा बच्चा गिर गया। मेरा बच्चा।
ना कि मेरे पैर काम नहीं करते, मैं उठ नहीं सकती, तुम ही बैठ जाती ना। मुझे नहीं पता होगा? हाँ? मुझे नहीं पता होगा? नहीं ना, मेरी दुल्हन आई थी इस घर में, जब से ये सब कुछ देख रही हो यही तो बर्दाश्त किया मैंने। मुझे नहीं पता होगा। मेरा बच्चा, पता नहीं कितनी चोट लग गई होगी उसे। या अल्लाह तो मुझे मौत दे दे, उठा ले मुझे ये अपाहिज बना नहीं चाहिए। कैसा कैसा वक्त आया, पर तुम आकर मेरे पास रुकी नहीं। मुझे तो लगता है कि असद भी शायद इसीलिए नहीं जाते कि तुम नहीं आती हो यहाँ। मेरी माँ भी है। अम्मा, अम्मा जी। मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा सुन, 3 तारीख हो गई है, स्कूल वालों को कहना कि तुझे तनख्वाह दे दे। मैं तो रोज कहती हूँ। वैसे अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मेरे पास 500 रुपए पड़े, दे दूँ आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देख, निताशा को छठी के बाद से मैंने कोई भी चीज नहीं दी। सोच रही थी तुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो उसके लिए 1000-1200 के खिलौने ले जाऊंगी। नताशा से मिलने का मेरा भी दिल चाह रहा है। तो चली चलना बेटा, वो तो सास की वजह से नहीं निकल सकती, और तूने भी वहां ना जाने की कसम खाई भी है। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आज मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं जरूर चलूंगी। शुक्र है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। जा तू स्कूल जा, वापसी में मैं सारा काम खत्म करके रखूंगी। खुदा हाफिज़ अम्मा। अल्लाह। अरे यार मैं कह रहा हूँ मुझसे बात कर ले, तुम उसको कौन बोलेगा? कोई नहीं कहेगा, उनसे कहो कि मुझसे बात कर ले। क्या? एक मिनट होल्ड करो यार। सबा, 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 बस बस बस। क्या कर रही हो यार? संभालो ना उसको, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। मैं काम कर रही थी। तो कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर? हमारे माशरे की हर औरत काम करती है, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? बच्चे पालने के साथ काम भी करना पड़ता है, पकड़ो उसे। अच्छा, तो मुआशरे के दूसरे मर्दों से आप भी अलग नहीं है। जब मैं काम किया करूं तो संभाला करें इसे, वरना आया रख ले, मुझसे नहीं होते इतने काम। हाँ यार बोल। मेरी माँ। और कोई काम है बेगम साहिबा? कहाँ रह जाती हो तुम? निताशा को मैंने गोद में लिया था, फिर वो बच्ची आज मेरे हाथों से निकलकर गिर पड़ी। बेगम साहिबा आप ही के कपड़े ऊपर डालने गई थी। अब तो बहू जाती करने से पास नहीं रहती। कभी कभी तो ऐसे अल्फाज कह देती हो, सीधी आकर मेरे दिल पर लगते हैं। दिल जलता है बेगम साहिबा, तो मुंह से बात कभी कभी निकल ही जाती है। यूं भी आपकी बीमारी ने आपको चिड़चिड़ा कर दिया है। ये तो आपकी बहू का ज़र बहुत अच्छा है, और कोई दूसरी होती तो कब का आपको ईदी में फिकवा चुकी होती। और आप जैसे मोहताज जो बहू बेटे पर बोझ हो, उन्हें तो चुपचाप जिंदगी गुजारनी चाहिए। थक गई हूँ, चाय लाऊं? हाँ, एक कप मेरे लिए बना दो। बस बहुत गुजार ली जिंदगी में। बस
बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। तुम्हें देख के आंखों में ठंडक सी पड़ गई है। मैं भी बहुत तरस रही थी आपसे मिलने के लिए। तुम्हारे पैरों की मेहंदी उतर गई। कैसा कैसा वक्त आया, पर तुम आकर मेरे पास रुकी नहीं। मुझे तो लगता है कि असद भी शायद इसीलिए नहीं जाते कि तुम नहीं आती हो यहाँ। बस कर दो आप ही। आज भी बस मुझे नताशा की याद आ रही थी, इसीलिए चली आई मैं। आज भी याद हो रही थी। ये तो नताशा की मोहब्बत में आई है। खैर, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? नताशा को खाला और नानी की जरूरत है, इन तोहफों की नहीं। हाँ, तो ये तोहफे हम तुम्हारे लिए नहीं लाए, बच्ची के लिए लाए। जी, बच्ची के लिए लाए। बच्ची की खाला, जाके जरा चाय बना के लाओ। देखा अम्मा? ले आना बना के और आहिस्ता बोल, उठ जाएगी ये। तो मैडम, आप कैसी चाय पियेंगी? मिक्स चाय बना कर लाऊं या शुगर अलग से लाऊं? इस घर में किसी को शुगर नहीं है, इसलिए मिक्स। कभी कभी बहुत दिल चाहता है अम्मी, फिर से बचपन में लौट जाऊं, कि गोद में सर रखूं और सो जाऊं। असद की मोहब्बत कम पड़ गई है क्या, जो मेरी याद आती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पियेंगे आप? सचमुच तुम हो? तो क्या अब भी आपके ख्यालों में हूं मैं? तुम्हारी यादों ने मेरे ख्यालात का दामन छोड़ा ही कब? प्लीज ऐसी बातें ना करें आप। इसीलिए मुझे यहाँ आने से डर लगता है। अगर आपका सामना हो गया तो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा मैं तुम्हें। प्लीज असद, अब तो ये बातें ना करें आप। मेरे दिल में बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आज तक मेरा दिल तुम्हारी यादों से इतना भरा हुआ है, छोटी छोटी बातों में भी नम हो जाती मेरी आंखें। क्या बात है? आप दोनों रो क्यों रहे हैं? नहीं, मेरी तो आंख में कुछ चला गया है। इनसे पूछ लो ये क्यों रो रही है। नहीं, वो तुम्हारी रुखसती का मंजर आंखों के सामने आ गया था। देखो ना, अब तो वो घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई हो, इसलिए आंसू आ गए थे। बस कर दो हीरा, 2 साल होने वाले मेरी शादी को, तुम्हारे आंसुओं के रुकने का नाम ही नहीं लेते। शादी हुई है ना, मर तो नहीं गई। जरा चेंज कर। अरे मेरे मौला। कपड़े बदलाने हैं आपके? हाँ, लेकिन अब रहने दो, कल नहाना में ना, कल बदल लूंगी। वो बेगम साहिबा, एक बात बोलूं? बोलो। अगर आज कोई काम नहीं तो मैं घर जल्दी चली जाऊं, काम है जरा। अच्छा ठीक है, पहले तुम जरा मेरा एक काम कर दो।
बोले मेडिकल स्टोर चली जाओ और वहां से नींद की गोली होगी ना, पूरी शीशी ले आना। रात भर सो नहीं पाती हूँ, नींद पूरी नहीं होती है। नींद की गोलियों की शीशी आ जाएगी तो मैं चैन से सो सकूंगी, चैन से सो जाऊंगी। 2-4 गोलियां मंगा लेती, पूरी शीशी मंगाने की क्या जरूरत है? अरे वैसे भी वो देगा नहीं। अरे देगा तो वो जो मेरा नुस्खा है ना डॉक्टर का, वो से दिखाना और कहना मरीजा के लिए चाहिए। लाए पैसे दे, मिल आती। मेरा पर्स उठा के दो। हाँ फिर तो दे देगा, मैं दे रही हूँ। ला। अंदर से। आए। अरे ला। ये लो नुस्खा और ये लो पैसे। जल्दी आना। एक बात पूछूं? हाँ कहो। हीरा को देखकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? तुम्हें उस वक्त भी समझाया था मैंने, समझ में नहीं आता तुम्हारे ना। कुछ गिर गया था आंखों में। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तो आंख में कुछ गिरने वाले आंसू चेहरे को उदास नहीं करते। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से अपने राज शेयर कर रहे हो, नहीं? अच्छा, कैसे राज? यही कि मेरी वजह से आपने किसी लड़की को छोड़ दिया। इतने अच्छे रिश्ते आने के बावजूद भी हीरा शादी नहीं करती। उसका कहीं अफेयर होगा, आपको बता रही होगी, नहीं? पागल तो नहीं हो गई? पागल शायद मुझे कब का हो जाना चाहिए था। आपसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम? दोबारा लड़ने का मूड है तुम्हारा? असद, उस लड़की को अपने दिल से अब निकालना होगा। बस स्टॉप इट। तुम्हें 10,000 मर्तबा समझाया, उसका नाम मत लिया करो तुम। एक बच्ची के बाप हो गए, मुझे थोड़ा सा तो प्यार दो। प्यार जाए भाड़ में, ध्यान तो दो ना। असद, आज मुझसे फैसला करना होगा। उस लड़की को अपने दिल से निकाल रहे हो या नहीं? असद, मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकते हो। असद, उस लड़की को अपने दिल से निकाल दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तू तो सूरज है, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख। तू किसी रोज उतर मेरे आंगन में शाम के बाद। असद, तुम्हें वाकई मेरे दुख का अंदाजा नहीं। जब मैं तुम दोनों को साथ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पल पल मर रही हूँ। मुझे कोई ज़िबा कर रहा है। ऐसी अज़ियत होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी ये हालत सिर्फ वो ही समझ सकता है, महसूस कर सकता है, जिस पर ऐसी कैफियत गुजरी हो।
खुदा करे कि आप ही को कभी इस क़यामत का अंदाजा ना हो, वरना वो तो शायद उम्र भर खुद को गुनहगार समझती रहेंगी। असद, मैं समझती हूँ अगर मैं तड़पती हूँ तो तुम्हें भी सुकून नसीब नहीं। मर्द की आंखों से आंसू तब आते हैं जब उसके अंदर एक तूफान बरपा होता है, लेकिन इस तूफान को तुमने खुद उठाया है। तुमने तेज हवा के खौफ पर तूफान को तरजीह दी। तो मैं क्या करूं? क्या करूं असद, सिवाय इसके कि तुम्हारे उठाए तूफान के थपेड़ों में खुद को संभाले रखूं और तूफान का हर सितम सहती रहूं। काश तुम इनकार कर देते। तुम तो मर्द हो। जवाब से सवाल नहीं आता तो लिया क्यों इसे? दिल जलता है बेगम साहिबा, तो मुंह से बात कभी कभी निकल ही जाती है। यूँ भी आपकी बीमारी ने आपको चिड़चिड़ा कर दिया है। ये तो आपकी बहू का ज़र बहुत अच्छा है, और कोई दूसरी होती तो कब का आपको ईदी में लिखवा चुकी होती। और आप जैसे मुहताज जो बहू बेटे को बोझ है, उन्हें तो चुपचाप जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे नहीं पता होगा? हाँ? मुझे नहीं पता होगा? नहीं ना, मेरी दुल्हन आई थी इस घर में। जब से ये सब कुछ देख रही हूँ, यही तो बर्दाश्त किया मैंने। सोने नहीं देंगे, सारी रात दस्ती रहेंगे। दो सालों में जितना कुछ मैंने तुम्हें बोला, तुमने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। असद भाई, आप इन्हें ऊंचा बोले थे, कम से कम आप तो जोर से ना बोले। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आपकी खिदमत करो, कभी भी आपका दिल दुखाया हो, मुझे माफ कर दो। चुप कर जाओ बेटा, सब्र करो। ये सोचो कि अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। सबा भाभी, वो तस्बीह कहाँ रखी है? तेरा ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखी है, जाके दे दो। अरे नहीं हीरा, तुम बैठो, मैं खुद बैठूं। हेरा, मेहमानों के खाने का कोई इंतजाम करो। कैसी बातें कर रही हो सबा? 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। आज की कड़ी रोटी मैं दूंगी। चाय बना लो। अरे बेटा, उसकी भी फिक्र नहीं करो, वो भी बाजार से मंगा लेंगे। सब्र करो बेटा,
अल्लाह का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़रूर ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह को अपनी माँ का मुंह आखिरी बार देख लो बेटा। आगे। इसे कहते हैं आज मरे कल दूसरा दिन। लगता है अभी अभी इत्तिला आई है और देखो कल सोया मैं। जन्नती औरत थी, नमाज जनाजा पढ़ाते हुए बड़े अच्छे महसूसात हो रहे थे। एक बात कहूँ हीरा की अपनी? हाँ कहो। 2 दिन से खाना उनके खानदान वाले दे रहे हैं, हमारा भी तो समझाना है। कल तीजे का खाना हम दे दें अगर आप कहे तो। उसूल तो यही होना चाहिए, मगर मेहमान बहुत आए हुए हैं, 3-4 हजार से कम क्या लगेंगे? नहीं नहीं इतने नहीं लगेंगे भाई। शाम को कोरमा रोटी तो पक ही रहा है, दोपहर को हम बिरयानी की 2 देके दे देते। अच्छा मैं करता हूँ कुछ। वैसे इतने पैसे तो मेरे पास भी हैं, वो बीसी खुली थी ना, हीरा के नाम मैंने बैंक में डलवा दी थी। अच्छा तो फिर नेक काम में देर काहे की? तुम चेक बना कर लाओ, मैं अभी जाकर कल दोपहर के लिए बिरयानी का ऑर्डर दे देता हूँ। ठीक है, मैं हीरा से चेक बनवा कर लाती हूँ। हाँ जा। जाहिल औरत, इतना एहसास नहीं है, सो रही है बच्ची। तो क्या करूं, तुम पे तो बस चलता नहीं है मेरा, जो दिल में आता है करती हूँ। क्या बिगाड़ सकती हूँ मैं तुम्हारा? आखिर ऐसा क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्ला क्यों रही हूँ? इनकी वालिदा मोहतरमा को मरे आज 4था दिन और ये तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तमीज से बात करो। तमीज? घर मेहमानों से भरा पड़ा है, सौदा मैं लेकर आऊं, काम मैं करूं, खाना मैं बनाऊं। तुम क्या करोगे? तुम सौदा लेकर आओगे तो खाना बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो कभी अपने मुंह से फूटा तुमने कि सौदा लाना है? मुंह उठा के खुद चली जाती हो। अच्छा, 2 सालों में जितना कुछ मैंने तुम्हें बोला, तुमने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। असद भाई आप इन्हीं ऊंचा बोले थे, कम से कम आप तो जोर से ना बोले। हाँ मैं तो जाहिल हूं ना, तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों में आ गई हूँ। ये मुझे तमीज भी सिखाएगा। और देखो मैं सारा दिन इस घर में नौकरानी बनकर रहती हूँ, अब मैं काम भी नहीं करूंगी और तुम सौदा लेकर आओगे। असद मेरी पूरी बात सुन के जाओगे। ये रोज रोज का तमाशा मैं नहीं कर सकती। तुम्हारा घर है, तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ, तुम 40वां करोगे, तुम 10वां करोगे और तुम सब कुछ करोगे। क्या ये वही नरम मिजाज भाभी है जिन्हें हम ब्याह के इस घर में लाए? वाह वाह वाह, क्या खाना है यार। लगता है आज आप भी मेरी तरह लेट खाना खा रहे हैं। सच्ची बात है, मैं दोबारा खाना खा रहा हूँ। तो बीवी के हाथ में जायका बहुत है वैसे, ऑनेस्टली इट्स टू गुड। हाँ खाना अच्छा बनाती है। थैंक यू। वो दाइबा बता रही थी कि तुम लोगों के झगड़े बिला नागा हो रहे हैं। क्या करूं यार, वो मुझे झगड़ा करने पर मजबूर कर देती है। मैं चाहते हुए भी मैं क्यों बस। देखो से तुम बहुत सुलझे हुए इंसान हो। तुम्हें अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना चाहिए। माना कि तुम्हारी पसंद की शादी नहीं है, लेकिन यार ये रोज रोज के झगड़ों से नताशा पर क्या असर पड़ेगा तुम समझ सकते हो। भाई आई स्वेयर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे दरमियान झगड़ा ना हो,
मगर हर बार वो कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाती है कि मैं अपना टेम्पर लूज कर जाता हूँ। सब ऐसी नहीं है यार, कोई ना कोई गलती तुम्हारी तरफ से भी होती है। मेरी गलती मेरी खामोशी है भाई। काश मैं अम्मी की बात पर खामोश न रहा। वही खामोशी जुर्म बनकर आज तक सजा दे रही है मुझे। चलो छोड़ो पुरानी बात, मट्टी डालो। सब जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? मैं भी कल की फ्लाइट से जा रहा हूँ। लेकिन असद यार, प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि तुम अपनी बीवी बच्चों को प्यार दे सको। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। गिव इट सम टाइम। हाँ, जीती रहो बेटा। हीरा बेटा जरा बात सुन लो, बैठो। वो बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे एक नमाजी भाई ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैं तो कहता हूँ उस लफंगे को भूल जाओ जिसने तुम्हें शादी का झूठा लारा दिया है और किसी अच्छे रिश्ते पे हाँ कह दो। अपा मैं उसकी वजह से शादी में देर नहीं कर रही। मेरा मकसद तो आप लोगों की खिदमत करना है। बेटा माँ बाप तो हमेशा से बूढ़े होते चले आए हैं, अगर उनके बुढ़ापे की वजह से बेटियां बैठी नहीं रहती। अब्बा आगे आपका मजीद बुढ़ापा आ रहा है और अगर मैं भी शादी कर लूंगी तो इस घर का निजाम चलेगा कैसे? बेटा जो आज रोजी दे रहा है ना, कल भी वही देगा। बस तुम बिस्मिल्लाह करके इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। नहीं अब्बा, हर किस नहीं। अब्बा मैं इतने दिनों से आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात? अब्बा वो हमारी टीचर है, उन्होंने जॉब कर लिया, तो वो मुझे बता रही थी कि एक वैकेंसी और मैं जॉब करना चाहती हूँ। हीरा तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? वो तुम्हें अगर स्कूल में पढ़ाने की इजाजत दी है तो वो इसलिए कि वो मोहल्ले में ही है और वहां मर्दाना अमला भी नहीं है। मगर इस तरह घर से दूर जाकर दफ्तरों में मर्दों के साथ जॉब करोगी, मुनासिब है? अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, सब कुछ समझती हूँ। नहीं नहीं, वैसे ही मैं उन मर्दों में से हूँ जो बेटी की कमाई खाने से मर जाना बेहतर समझता है। बस मैं इस रिश्ते को हाँ कर रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। बस चट मंगनी पट ब्याह। जाओ अपनी माँ को भेजो, जाओ। शादी कितना मुश्किल काम है। खुद को बांटना, ऐसा जिस्म किसी और के हवाले करना जिसकी रूह पहले से ही किसी और की हो चुकी हो। कैसे रहते हैं ऐसे लोग? कैसे जिंदगी से मुनाफिकत कर लेते हैं? दूसरों की खुशियां और जिद के लिए खुद को तकसीम कर देते हैं। बहुत हिम्मत और हौसले वाले होते हैं ऐसे लोग। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी असद। मैं तुम्हारी तरह इतनी बहादुर नहीं कि तुम्हें भुलाकर किसी और की हो जाऊं। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। मुख्तसर सी जिंदगी है तुम्हारी यादों के सहारे।
माँ बाप की खिदमत करते काट दूंगी। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारी बेवफाई की आरी जो मेरे दिल पर चल रही है वो अनकरीब मेरे जिस्म से रूह का ताल्लुक काट देगी। क्यों बार बार अपनी जुबान गंदी करती हो तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, कोई लड़की नहीं थी, और अगर थी तो खत्म हो चुका था। देखो मेरा मूड बहुत खराब है, आज मेरे बारे में या मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। तुम्हारी माँ के बारे में तो मैं जरूर कहूँ, वही खुदगर्ज औरत है जो मुझे जहन्नुम में झोंक कर चली गई। जवाब बहुत जब्त कर रहा हूँ मैं। पल हो गए वो जुदा, खुशियाँ भी हैं लापता, जुस्तजू में जिनकी हम हर लम्हा चलते रहे। ना मुझे मोहब्बत मिली, मुरझा गई वो कली, धड़कनों में खिल के जो धीरे से पलते रहे। ना मेरी